हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई का संगम। आज हम लोग शुरुआत करते हैं बायोलॉजी, जिसे हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। तो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो बायोलॉजी आप पढ़ेंगे ये बेसिक से बायोलॉजी पढ़ेंगे। और अगर आपके मन में ये डाउट हो कि सर जो आप ये बायोलॉजी पढ़ाएंगे ये बेसिकली कौन से एग्ज़ाम के लिए पढ़ाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि जो बायोलॉजी या साइंस ऐसा सब्जेक्ट होता है जहां से प्रत्येक गवर्नमेंट एग्ज़ामों में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए साथियों, इसी के साथ शुरू करते हैं बायोलॉजी। आपसे हम शुरुआत में अगर पूछें कि जो बायोलॉजी है कौन से लैंग्वेज लिया गया है, जिसे हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपके सामने ये है कि बायोलॉजी के जनक यानी जीव विज्ञान के पिता कौन हैं। दूसरा क्वेश्चन है बायोलॉजी कौन से लैंग्वेज से लिया गया है। और तीसरा क्वेश्चन है जो बायोलॉजी टर्म है, जो बायोलॉजी शब्द है, ये किसने दिया और कब दिया। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो बायोलॉजी शब्द है, बायोलॉजी शब्द किसने दिया। लैमार्क जो फ्रांसीसी के थे और फ्रेवियनस वो कहाँ के थे, जर्मनी के थे। दोनों ने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का नाम दिया। कब? 1802 में। 1802 ईस्वी में कौन? लैमार्क और फ्रेवियनस। अब आपको मैंने ये बताया कि जो लैमार्क थे ये कहाँ के थे, फ्रांस। और जो फ्रेवियनस थे ये जर्मनी के थे। आपसे मैंने एक क्वेश्चन ये पूछा था और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे एक और पूछा था कि जो बायोलॉजी है इसकी खोज किसने की, या तो इसके जनक कौन कहे जाते हैं। इसके जनक कहे जाते हैं अरस्तु, जिसको इंग्लिश में अरिस्टोटल। अब आपके मन में ये आता होगा कि सर अरस्तु को ही फादर ऑफ बायोलॉजी क्यों बोलते हैं, इनके पीछे भी कुछ कारण रहा होगा, तभी फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं किसको, अरिस्टोटल जी को। तो सबसे पहले इन्होंने पौधों और जीव जंतुओं के बारे में इन्हें अध्ययन किया, देखा और इनके सामने जो भी विचार आए उन्हें इन्होंने प्रदर्शित किया। और इसके अलावा भी अरस्तु को जीव विज्ञान की शाखा यानी जिसे प्राणी विज्ञान कहते हैं उसका भी जनक इन्हीं को कहा जाता है, अरस्तु जी को। अगर मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताऊं तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अरस्तु ने वन्य जीवों से भरे विश्वास की यात्रा की। इन्होंने एक यात्रा की थी। कब की थी? 4वीं शताब्दी में। वहाँ पर उन्होंने ये जो पाया और देखा उसकी वजह से ही विज्ञान की नई खोज हुई, नई शाखा का जन्म हुआ और जिसका नाम बायोलॉजी पड़ा। अरस्तु जो थे ये प्लेटो के शिष्य थे और सिकंदर के गुरु थे। तो आइए अब आपको तीसरा क्वेश्चन मैंने जो आपसे पूछा था वो क्या था, जो बायोलॉजी शब्द है ना, ये कौन से लैंग्वेज से लिया गया है। तो आप सबको पता है जो बायोलॉजी शब्द है ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। अब ग्रीक लैंग्वेज के 2 शब्दों के संगठन से लिया गया है। वे 2 शब्द कौन से हैं? वे 2 शब्द हैं, एक क्या है, बायोस, दूसरा क्या है, लोगोस। जो बायोस होता है, बायोस मीन्स होता है लाइफ और लिविंग, लोगोस मीन्स होता है स्टडी मीन्स अध्ययन। तो आप सिंपल से ये कह सकते हैं कि बायोलॉजी जिसके अंतर्गत हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म का या जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसी को बायोलॉजी कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। तो जो बायोस है इसको आप लाइफ लिख सकते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म और लोगोस टू स्टडी।
लाइफ मीन्स आपको पता है हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवन, स्टडी में अध्ययन। मतलब सिंपल सा है कि जीवन के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं, या स्टडी ऑफ लाइफ, जीवन या जीवन का अध्ययन। स्टडी ऑफ लाइफ, जीवों का अध्ययन। तो आपको जो मैंने 3 क्वेश्चन किया था आपसे, सारे तीनों क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया, या मैं यूँ कहूँ कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों तथा उनके संपूर्ण क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। अब आपको पता होगा कि जब एक समय था कि ब्रह्मांड के अंदर एक महाविस्फोट हुआ था, उसे हम लोग बिग बैंग थियरी के नाम से भी जानते हैं, और जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। अब जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी तो उसी के साथ साथ ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, उसी के साथ साथ ही सौरमंडल का निर्माण हुआ, और सौरमंडल के निर्माण होने के बाद पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। और जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, फिर पृथ्वी की उत्पत्ति होने के बाद सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति हुई। फिर अब हम लोग जानेंगे क्या प्रोसेस है जिससे जीव द्रव्य बना, और क्या प्रोसेस है जिस प्रोसेस से जीवन की उत्पत्ति हुई। मैंने आपको बताया कि जब महाविस्फोट हुआ था तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, बिग बैंग थियरी। और जब ये विस्फोट हुआ था, इसी से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति होने के बाद सौरमंडल की उत्पत्ति हुई, सौरमंडल का निर्माण हुआ। और फिर जब सौरमंडल का निर्माण हुआ, फिर मैंने आपको बताया पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। और पृथ्वी की उत्पत्ति होने के बाद सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति हुई। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, उत्पत्ति होने के बाद सौरमंडल का निर्माण हुआ, फिर सौरमंडल का निर्माण होने के बाद पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, फिर पृथ्वी की उत्पत्ति होने के बाद सर्वप्रथम जीवन की उत्पत्ति हुई। अब जब जीवन की उत्पत्ति हुई, फिर उसके बाद जीव द्रव्य कैसे बना, ये हम लोग जानेंगे। और अगर आप ये पूछिए कि सर जीवन की उत्पत्ति किन पदार्थों से हुई, तो जो जीवन की उत्पत्ति थी ये कार्बनिक पदार्थों से हुई। किन पदार्थों से हुई? कार्बनिक पदार्थों से हुई। अब आप पूछेंगे कि कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, तो ये सिंपल है कि कार्बनिक पदार्थ जिसके अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड हो या फिर कार्बन होता है, उसी को कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं। और फिर इसके बाद अब ऐसे कौन से पदार्थ थे जिनसे जीव द्रव्य की उत्पत्ति हुई, अब हम लोग ये जानेंगे। तो ऐसे कौन से पदार्थ थे? अमीनो एसिड, अमीनो एसिड जिसको हम लोग अमीनो अम्ल बोलते हैं, और दूसरा क्या है, फैटी एसिड जिसको वसी अम्ल बोलते हैं। उसके बाद क्या है, प्यूरिन्स, फिर प्यूरिन्स के बाद मेथेन और शुगर। मेथेन और उसके बाद क्या है, शुगर। तो ये कितने पदार्थ हैं? 5। कितने हैं? 5 है। अब ये जो पांचों मिलकर बनाते हैं जीव द्रव्य, ये समझिए कि यानी किसी भी जीवित व्यक्ति के अंदर कोशिका होती है, और कोशिका होती है, कोशिका के अंदर जीव द्रव्य का होना बहुत ही जरूरी होता है।
जीव द्रव्य की उत्पत्ति के होने के साथ साथ ही यहाँ पर कोशिका तथा जीवों का निर्माण भी होना शुरू हो जाता है। फिर आपसे अगर मैं ये पूछूं कि ऐसे कौन कौन से वैज्ञानिक हैं जिनका विशेषता योगदान रहा है, तो अब वैज्ञानिकों के बारे में हम लोग बात करते हैं पॉइंट वाइज। से पहले अरस्तु जी की बात करते हैं। तो जो अरस्तु थे, अरस्तु ने जीवों को दो भागों में विभाजित किया, और वो क्या था, एक जंतु विज्ञान और दूसरा क्या है, वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान जिसको इंग्लिश में जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान जिसको बॉटनी के नाम से जानते हैं। जंतु विज्ञान इंग्लिश में जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान बॉटनी। अब जो ये जूलॉजी है, जूलॉजी भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक जून, दूसरा लॉगस। अब जो जून होता है इसका मतलब एनिमल, और लॉगस आपको पता है स्टडी, जिसमें हम लोग एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, उसे बोलते हैं जूलॉजी। अरस्तु जी ने पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम है हिस्टोरिका एनिमेलिया। इन्होंने बुक जो लिखी थी उस बुक का क्या नाम है, हिस्टोरिका एनिमेलियम। इन्होंने जो ये बुक लिखी थी, इस बुक में जितने भी सारे इन्होंने जो जंतुओं के देखा था, जो जंतुओं के बारे में अध्ययन किया था, सारे डिटेल्स में इस बुक में बताया था इन्होंने, जिसे इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। जो हिस्टोरिका एनिमेलियम बुक है, अगर आप ये बुक देखेंगे, इस बुक में लगभग 500 जंतुओं की शारीरिक संरचना, विशेषता, जनन एवं उनकी क्रियाओं का वर्णन किया गया है, जिससे इनको हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी यानी जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान का पिता कहते हैं। जीव विज्ञान का पिता या जीव विज्ञान का जनन किससे बोलते हैं, अरस्तु जी को। अब फिर बात आती है क्या दूसरे वैज्ञानिक के, वो कौन थे, थियोफ्रेस्टर, फिर उसके बाद लेमर, फिर उसके बाद ट्रेविनेरस, फिर हम लोग लिनियस की बात करेंगे, विटकर की बात करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग इसके आगे की प्रोसेस अगली वीडियो में बताएंगे। अब बात करते हैं दूसरा क्या है, बॉटनी, जिसे हिंदी में वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अब अगर आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी के फादर कौन कहे जाते हैं या किसे कहते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, थियोफ्रेस्टर। अब इनको फादर ऑफ बॉटनी क्यों बोलते हैं, इनको फादर ऑफ बॉटनी क्यों बोलते हैं थियोफ्रेस्टर के। जैसे अरस्तु जी ने एक बुक लिखी थी हिस्टोरिका एनिमेलियम, ऐसे ही थियोफ्रेस्टर ने भी अपने जितने सारे पेड़ पौधे थे उनका डिटेल में अध्ययन करने के बाद इन्होंने एक बुक लिखा जिस बुक का नाम है हिस्टोरिका प्लांटेनम। अब इन्होंने भी उस बुक में लगभग 480 पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करके बताया है, जिसे इनको कहा जाता है फादर ऑफ बॉटनी। एक हमने बात कर ले जूलॉजी के बारे में, जंतु विज्ञान के बारे में, दूसरा क्या है बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के जनक या फादर किसे कहे जाते हैं, ये हैं थियोफ्रेस्टर। थियोफ्रेस्टर के को ही वनस्पति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, तो इन्होंने भी सेम अरस्तु की तरह इन्होंने भी एक अपनी बुक लिखी थी। उस बुक में इन्होंने प्लांट के बारे में लिखा था, जितने सारे इन्होंने प्लांट के आकार देखा, आकार, स्थानिकता, फिर प्रजनन के आधार क्या था, प्रजनन के प्रकार क्या थे, और उसके अलावा इन्होंने और बाकी चीज़ों के आधार पर इन्होंने वर्गीकृत किया है ये बुक, जिसमें लगभग 480 प्लांट्स के बारे में इन्होंने बताया है। बात करते हैं इसकी लिनियस की। लिनियस एक ऐसे वैज्ञानिक थे, लिनियस ऐसे वैज्ञानिक थे कि जिनको हम लोग आधुनिक वर्गीकरण के फादर यानी आधुनिक वर्गीकरण के जनक कहते हैं। क्यों, इन्होंने भी एक बुक लिखी थी, उस बुक में डिटेल में बताया था, और जो बुक का नाम क्या है, बुक का नाम सिस्टेमा नेचुरा।
इन्होंने भी एक बुक लिखी थी, लिनियस ने भी इस बुक में सारी बातों को शेयर किया था। और इनको सिस्टेमा नेचर जो है एक संपूर्ण जीवधारियों को 2 जगतों में बांटा गया है। पहला है जंतु जगत, दूसरा है पादप जगत। तो जंतु जगत है जिसको हम लोग एनिमल किंगडम बोलते हैं, दूसरा पादप जगत यानी प्लांट किंगडम। जंतु जगत, पादप जगत, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। अब हम बात करते हैं एक दूसरे वैज्ञानिक की, फिर इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वैज्ञानिक जिनको हम लोग विटकर बोलते हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि विटकर जी का क्या योगदान रहा है, तो जैसे सारे वैज्ञानिक के बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा की, वही उसके बाद ही ऐसे सेम विटकर के बारे में, जो विटकर जी हैं अब विटकर ने भी कुछ ऐसा ही काम किया होगा जिससे इनका भी नाम इसमें आया है कि बायोलॉजी के विशेषता योगदान रहे ये सब। तो जो विटकर जी थे, इन्होंने 1969 में इन्होंने बताया कि जितने भी सारे जीवित पदार्थ यानी प्राणी हैं, उनको हम 5 अलग अलग जगत में वर्गीकृत कर सकते हैं। मीन्स 5 किंगडम में हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं। किसने बताया? विटकर जी ने बताया। कब बताया इन्होंने? 1969 में। 1969 में उन्होंने बताया कि जितने भी सारे जीव हैं या प्राणी हैं, इनको हम लोग कितने जगत में या कितने किंगडम में डिवाइड कर सकते हैं। तो इनको हम लोग 5 अलग अलग जगत में डिवाइड कर सकते हैं। वो 5 किंगडम कौन कौन से हैं, तो ये जानते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में। तो पहला जिसमें है मोनेरा, सेकंड है मोनेरा है पहला, दूसरा है प्रोटिस्टा है, फिर उसके बाद पादप, फिर पादप के बाद कवक, फिर जंतु। प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु। अब मोनेरा किसे कहते हैं या क्या होता है, प्रोटिस्टा क्या होता है, पादप यानी प्लांट क्या होते हैं, कवक यानी फंजाई ये क्या होते हैं, फिर लास्ट में बात करते हैं किसकी, जंतु की, एनिमल क्या होते हैं। फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपको एक रिवीजन के तौर पे फिर जितना मैंने आज आपको बताया, अगर आपसे मैं पूछूं या मैं आपका रिवाइज करूं, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सब जीवों तथा उनके संपूर्ण क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान शब्द कौन दिया, कब दिया? तो जो जीव विज्ञान शब्द है, इन्होंने लैमार्क है और ट्रेवेनस है, दोनों लोगों ने मिलके जीव विज्ञान शब्द 1802 ईस्वी में दिया। और फिर उसके बाद हम क्या बताया आपको कि जीव विज्ञान के फादर यानी जंतु विज्ञान के फादर किसे कहते हैं। आप ये समझिए जो बायोलॉजी है और जियोलॉजी दोनों के फादर सेम हैं, वो हैं अरस्तु। इनको हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जियोलॉजी क्यों कहते हैं, मैंने आपको ये भी बताया कि इन्होंने सारी बातों को देखा था, उसको अध्ययन करने के बाद इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम हिस्टोरिका एनिमलिया है। उस बुक में इन्होंने डिटेल दिया था लगभग 500 ऑर्गेनिज्म के बारे में। और फिर उसके बाद मैंने आपको बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टर को बोलते हैं, और क्यों कहते हैं, क्योंकि थियोफ्रेस्टर जी ने भी सेम अरस्तु जी की तरह एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम था हिस्टोरिका प्लांटेरम। उस बुक में इन्होंने भी लगभग 480 पाठकों के बारे में वर्गीकृत किया था, जिसे हम लोग बोलते हैं हिस्टोरिका प्लांटेरम। उसके बाद मैंने आपको बताया लिनियस के बारे में। लिनियस को हम लोग आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहते हैं। हर पर पादपों को 2 जगत में डिवाइड किया, वो कौन कौन से थे, एक जंतु जगत था, दूसरा
पादप जगत, जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम, पादप जगत यानी प्लांट किंगडम। फिर उसके बाद लास्ट में मैंने आपको बताया विटकर जी क्या थे, इन्होंने क्या किया। विटकर जी जो थे ये सारे जितने जीव जंतु हैं उनको वर्गीकृत के आधार पर जीव जंतुओं को 5 किंगडम में डिवाइड किया, 5 पादपों में जगतों में डिवाइड किया। जिसमें पहला है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फिर पादप, कवक और जंतु। अब इसके बाद हम लोग इन किंगडम के बारे में चर्चा करते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा, और अगर आप सभी को समझ में आया होगा तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।